इससे मैं मुक्त नहीं होऊंगा, मुझे भोग यौन में जाना पड़ेगा। तो उन्होंने अपने गुरु की शरण लिया। उनके गुरु जी थे धौम्य ऋषि। धौम्य ऋषि के पास जाकर के उन्होंने, जैसे राजा दशरथ ने वशिष्ठ जी के सामने जाकर के अपनी बात रखी, वैसे ही इन्होंने जाकर के अपनी समस्या धौम्य ऋषि के पास रखी। धौम्य जी तो परीक्षित के बारे में जब शिष्य था तो बोध तो था ही कि मेरा शिष्य कितना जानकार है, क्या कमी है। उनको लगा कि ये मृत्यु से तो नहीं भयभीत है, मृत्यु के कारण से भयभीत है। ये जीवन और मृत्यु का अंतर इसकी समझ में नहीं आ रहा है। और जीवन और मृत्यु का अंतर तभी समझ में आएगा जब व्यक्ति को वास्तविक ज्ञान हो जाए कि ये शरीर अलग है और इसमें रहने वाला जो जीव है वो अलग है। जैसे वस्त्र अलग है, इसी रूप में मान लीजिए कि वस्त्र अलग है और पहनने वाला व्यक्ति अलग है। लेकिन धौम्य जी को भी अपने उस ज्ञान पर, क्योंकि देखिए अगर व्यक्ति अपने को सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी मान लिया तो यही उसकी विसंगति फंसती है। उन्होंने एक नहीं कहा कि हाँ परीक्षित तुम्हारी ये समस्या, तुम अगर मेरे पास आ गए तो मैं सॉल्व कर दिया। जैसे राजा दशरथ जब पहुंचे थे वशिष्ठ जी के पास, वशिष्ठ जी ने ये नहीं कहा कि जाओ हम तुमको पुत्र दे देंगे। पहले उन्होंने क्या कहा कि धरहु धीर, धैर्य रखो। कार्य की सिद्धि के लिए सबसे पहला फार्मूला है धैर्य। और मांगने गए थे एक संतान, हेतु क्या है? ब्राह्मण के वचन की रक्षा, जो यहां फंसी हुई है। उन्होंने कहा कि तुम एक संतान नहीं हो, यह शुद्ध चार बच्चे। आज यहां उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि तुम्हारे पास 7 दिन का समय है, तो 6 दिन के लिए तो तुम अमर हो चुके, यहां पल भर किसी का ठिकाना नहीं है। धौम्य ने पहले एक अज्ञान को उसके दूर किया कि तुमको ब्राह्मण ने श्राप नहीं दिया, तुमको जीने का आशीर्वाद दिया। 6 दिन तो तुम निर्बाध गति से अपना जीवन जी सकते हो, यहाँ तो पल भर का नहीं ठिकाना है। गुरुई का शिष्य की बातें छोड़। तो अब तुम्हारे लिए जो तुम्हारी दूसरी कमी रह गई है, इसके लिए तुम ज्ञान सत्र का आवाहन करो। श्रीमद् भागवत ज्ञान है। और जब ज्ञान सत्र का आवाहन हुआ तो देखिए मेरा महत्व कब तक है? जब तक ये हमारा शिष्य समुदाय हमको सम्मान देता है। और इन शिष्यों का महत्व कब तक है? जब तक इनको कोई सदगुरु मिल जाए। नहीं तो इसलिए है ना कि जाका गुरु है यहाँ धरा, अरे जाका गुरु है यहाँ धरा, और चेला निपट निरंध, तो अंधे आधर ठेलिया, अरे दो कूप परंत। कार्य की महत्ता को देख करके
गुरुओं का कर्तव्य है कि शिष्य का कार्य किस श्रेणी का है। अगर वो अपने बस में है तो बेड़ा उठाओ, नहीं किसी के सहयोग की अपेक्षा रखो। तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, उस समय वशिष्ठ जी के पास जो आज की वर्तमान व्यवस्था है कलयुग की, IVF की व्यवस्था उनको नहीं मालूम थी कि संतान कैसे पैदा की जाती है। तो IVF का जो लेबोरेटरी थी वो श्रृंगी ऋषि के पास थी। उन्होंने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और तद निमित्तक पुत्र हेतु शुभ यज्ञ कराया। जीते जी मरने की कला धौम जी को नहीं मालूम थी। जीते जी मरने की कला धौमे को नहीं मालूम थी, इसलिए वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि ऐसा कोई मिल जाए। और उन्होंने उस यज्ञ का आयोजन किया। देखिए, जब कार्य प्रारंभ होता है तो शुभ कार्य उसकी परिणति भी शुभ से ही होती है। इधर परीक्षित जी के ज्ञान सत्र का प्रारंभ होना चाहता है, उधर सुखदेव जी का व्यास जी के यहाँ प्राकट हो जाता है। बोले आनंद कंद भगवान चंद्र की जय। अध्यापक हाईली क्वालिफाइड हो, बहुत योग्य हो, अगर शिष्य नहीं मिलेगा तो पढ़ाओगी किसको भाई? तुम्हारी योग्यता का मापदंड तो शिष्य ही है। अगर शिष्य नहीं मिलेगा तो आचार्य की योग्यता का मापदंड होगा कैसे? सुखदेव जी अपनी मां के गर्भ से निकले और निकल करके वो सदशिष्य की तलाश में चलते, क्योंकि इसी अनुबंध पर उन्होंने गर्भ से बाहर निकलना न स्वीकार किया। नहीं तो 16 वर्ष तक अपनी मां के गर्भ ही में रह गए। जब उनको पिता व्यास जी ने कहा कि देखो बाहर आओ, तुम्हारे ऊपर माया का आवरण जो है वो तुमको ग्रसित नहीं करेगा, तो आज वो बाहर आए और पिता का जो आशीर्वाद था वो लागू हुआ। इसलिए उन्होंने जन्म लेते ही यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुआव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कहा नतोऽस्मि सर्वभूत हृदयम यः, जो संसार के हृदय में निवास करता है। किसका द्योतक है? यह ब्रह्म का द्योतक है। संसार के हृदय में मानव नहीं निवास कर सकता है, ब्रह्म ही निवास करता है। इसलिए हमारे सुखदेव जी मानव नहीं है, मानव यौन में जन्म लेकर के ब्रह्म लीला कर रहे हैं। देखिए एक चीज और बता, भागवत को पढ़िए, एक बार दो बार नहीं, जब आप इसको 10 बार पढ़ेंगे और इसको तीनों भाग पढ़ने का प्रयास करेंगे, अभिधा लक्षणा व्यंजना, कभी आपको कुछ पल्ले पढ़ने वाला नहीं तो पढ़ने के बाद आपको भ्रम हो जाएगा। तो आज सुखदेव जी निकल पड़े और कहां पहुंचते हैं? वो जो ज्ञान सत्र का आवाहन परीक्षित जी ने किया है वहां पहुंच गए। सहसा विरासी, किसी ने बुलाया नहीं है, वो अचानक आए। जब आए तो धाम में गुरुदेव जी ने पहचान लिया कि हाँ, जिनको मैं चाहता था वो आ गए। और नारद ऋषि भी थे। नारद जी तो माने हर युगों में विद्यमान रहते हैं। उन लोगों ने परीक्षित से कहा कि देखो, अब तुम्हारे अंदर जो अज्ञान उत्पन्न हुआ है उसको दूर करने के लिए ये प्रकाश स्वरूप
ये सुखदेव जी जो है वो आ गए। सुखदेव जी को मंच पर बैठाया और जैसे ही वो मंच पर विद्यमान हुए तो उनके परीक्षण के लिए मानव नहीं देवलोक से देवता आए कि सुखदेव जी का हेतु क्या है। व्यास ने इस ग्रंथ को लिखा द्वापर में, लेकिन उनकी दृष्टि कलयुग में पहले गई कि कलयुग में भागवत और व्यासों की स्थिति क्या हो। उन्होंने लिखा कि कारिता कर्ण लोभेन, अर्थ के लोभ में, कारिता कर्ण लोभेन कथा सारस तत्वगत, जो कथा का तत्व है मुख्य है ये अर्थ के लोभ में चला जा रहा है। तो इसी का परीक्षण करने के लिए कि जो ये सुखदेव जी कथा सुनाने के लिए आए हैं, क्या इनके अंदर लोभ है या जन कल्याण की भावना है, इसी का अध्ययन करने के लिए देवा तत्र समागमन। परीक्षित कथा वक्तुम, परीक्षित के उस कथा पंडाल में जो आज ये व्यवस्था बनी हुई है, ये परीक्षित के रूप का तो आवृत्ति है। तो परीक्षित कथा वक्तुम सभायाम संस्थित सुखे, सुखदेव जी के उपस्थित होने पर सुधा कुंभम गृहीत्वैव, अमृत घट को लेकर के देवाः तत्र समागमन। देवास जो है ये बहुवचन में है, एक देवता नहीं, सारे देवता जो हैं वहां आए और आने के बाद देवताओं ने सुकंग नत्वा सुखदेव जी को प्रणाम किया। प्रणाम भी दो प्रकार का है, एक तो मानसिक प्रणाम है, हृदयस्थ, मन और हृदय दोनों झुक गया, और एक केवल कर झुकता है दिखाने के लिए कि क्यों कहा कि हाँ उनका प्रणाम ना किया। ये भी आप जान लीजिए, जैसा है आपका प्रणाम वैसा आपकी पात्रता के अनुसार ही आपको आशीर्वाद मिलता है। आपको आपकी पात्रता के अनुसार ही तो मिलेगा। तो देवताओं ने जब प्रणाम नकली किया तो असली चीज कथा कहां पाएंगे। उनका प्रणाम भी केवल स्वांगत था, यथार्थ नहीं था। प्रणाम करने के बाद सब लोग चिल्लाने लगे, सुकंगनत्वा पदं सर्वे, सर्वे माने सब लोग बोलने लगे। अरे एक व्यक्ति कोई अगर कहता तो बात समझ में आती, तो शायद आपको सुखदेव जी उसका प्रत्युत्तर भी देते। जब सब लोगों ने शोर करना शुरू किया, ये कथा बंद करो, कथा बंद करो, मैं अमृत लाया हूं, राजा को पिला दो और कथा ले चलो देवलोक में, हम लोगों को सुना दो। तो सुखदेव जी ने पहले अपने शिष्य को देखा। गुरु का कर्तव्य है शिष्य का अवलोकन, क्योंकि गुरु और शिष्य के बीच पिता और पुत्र का संबंध होता है। माता बैरी पिता शत्रु ये नवाल्यो पाठिता। जिन्होंने बच्चों को शिक्षा नहीं दी, माता पिता ये शत्रु और बैरी हैं। तो आज सुखदेव जी शिष्य को पढ़ाने आए हैं, ज्ञान देने आए हैं, और ज्ञान के बदले में उसको दिया क्या जा रहा है? भैंस का दूध। अमृत क्या है? आज के 35 साल पहले वो व्यक्ति रहा नहीं, लेकिन मैं उसकी माँ को भागवत सुनाने गया था, तो उन्होंने गाय और भैंस के दूध का अंतर बताते हुए कहा कि अमृत भैंस का दूध है। क्योंकि भैंस के दूध में
ताकत बढ़ाने की सामर्थ्य होती है। किसकी? ताकत। और गाय का दूध जो है, क्यों तो अमृत नाम इसका भी रखा गया, भी बात आगे आएगी। लेकिन ये शरीर में ताकत नहीं, ये जब अपना स्वरूप भगवान को दे देता है, भगवान के चरणों से लिपट जाता है, तो चरणामृत इसके नाम में जुड़ जाता है। तो आज जो परीक्षित का मूल विषय है, उसको प्राप्ति कराने के इसके अंदर सामर्थ्य। सुखदेव जी के चेहरे का जब अवलोकन किया सुखदेव जी ने परीक्षित के, तो उनको लगा कि राजा अमृत पीने के लिए लालायित नहीं है। देवता भले इसको अमृत पिलाने के लिए आए हैं, लेकिन इसको अमृत पीने की कामना नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा देवताओं से कि देखो, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यति तदा देवान् जहाश वै। ब्रह्मरात ने जो विचार किया कि मेरा शिष्य परीक्षित ये अपने शरीर की पुष्टि के लिए नहीं, ये मन की पुष्टि के लिए, और मन पेय से नहीं, मन श्रेय से पुष्ट होगा, भगवान के नाम से पुष्ट होगा। इसलिए ये किसी पेय के प्रति उत्सुक नहीं है। इसलिए देवताओं से कहा कि तुम्हारी ये जो घड़े की अमृत है, ये राजा परीक्षित के लिए अनुपयोगी है, इसको तुम लेकर के चले। पुरा सुराणाम भी दुर्लभा। ये उस समय देवताओं को श्रीमद् भागवत की कथा दुर्लभ हुई, और सुखदेव जी ने इसकी पात्रता बताई कि अभक्ते नैव दातव्यम, इसे अभक्त को नहीं देना चाहिए। और आज 70% भागवत अभक्त ही सुने, क्योंकि जाने के बाद वो पहले सर्च करते हैं व्यास जी कितना ले गया, लाख ले गया कि 1.5 लाख ले गया कि 2 लाख में तो खर्चा चल जाए। वो कब बतावा। तो भागवत का अर्थ है, भागवत का अर्थ है, भागवत से अर्थ नहीं है। तो सुखदेव जी ने जब राजा परीक्षित को कथा सुनाने का निर्णय ले लिया, अमृत देवताओं ने जो बड़े अरमान से लेके आया था उसको अनुपयोगी माना,